नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामीन इकराम, पिछले दिनों एक कादियानी ने मुझसे ये कहा कि आप हमें कुरान व हदीस से ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आसमान का लफ्ज़ दिखा दें कि उन्होंने आसमान से आना है या आसमान पर गए हैं। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की, मगर उनको बात समझ नहीं आई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जो बात इनके मुरब्बियान ने उनके ज़हनों में डाल दी है ना, बस वो आखिरी बात है। जैसा कि आपने देखा सोशल मीडिया पे बहुत सारे मुरब्बियान जो हैं वो इस किस्म की बातें करते हैं। तो बहरहाल मैंने कहा ठीक है, मैं आपको कुरान हदीस पेश करूंगा, आपने बात माननी नहीं। आपने कहना नहीं, मेरे मर्ज़ी के अल्फाज कुरान में से निकाल के दिखाएं, मेरे मर्ज़ी के अल्फाज हदीस में से निकाल के दिखाएं। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह तो नहीं हम कर सकते ना कि जो उनकी मर्ज़ी हो, जो उनकी डिमांड हो, वही अल्फाज हम उनको कुरान हदीस से दिखाएं। तो इसलिए मैंने उसे कहा, मैंने कहा आपकी मर्ज़ी को मैं पूरा कर देता हूँ, मगर उसके लिए फिर मुझे आपके सामने एक बंदे को पेश करना पड़ेगा, क्योंकि फिर उस बंदे की बात आप टालते नहीं हैं। कुरान हदीस को तो टाल देते हैं ना कि नहीं, सामने जो हमने जो कहा है वो नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा चले, जो आप कह रहे हैं वो मैं उस बंदे के ज़रिए आप तक पहुंचा देता हूं। तो नाज़रीन व सामीन इकराम, तवज्जो कीजिएगा। हम तो चाहते हैं कि हम इनको कुरान और हदीस से समझाएं, मगर ये चाहते हैं कि नहीं, बस जो हमने कह दिया हम वही करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। हम कुरान और हदीस से हटकर बात नहीं करते। मगर आपके लिए स्पेशली एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, गौर से सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों का हल ही यही है। जहाँ तक मैंने गौर किया है कि आप लोगों का हल ही यही है। तो नाज़रीन इकराम, अक्सर कादियानी कहते हैं कि आसमान का लफ्ज़ हमें दिखाइए। ये लीजिए, ये मेरे पास किताब है मिर्ज़ा कादियानी की, मलफूज़ात जिल्द पंजम। इसका सफ़ा नंबर है 32 और 33। इंशाल्लाह स्कैन में लगा दूंगा। दो जर्द चादरों से मुराद, अब जिक्र किस चीज़ का हो रहा है? दो जर्द चादरों का। फरमाया कि देखो, मेरी बीमारी की निस्बत भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी, जो इस तरह वकूए में आई। आपने फरमाया था कि मसीह आसमान से जब उतरेगा। मिर्ज़ा कादियानी जी की फरमा रहे हैं, सुन लीजिए, तवज्जो सुन लीजिए, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की है कि जब मसीह आसमान पर से उतरेगा तो वो दो जर्द चादरें उसने पहनी हुई होंगी। तो कादियानी साहब, मुरब्बी साहब, आपको हवाला मिल गया कि जब मसीह आसमान से उतरेगा। आगे मिर्ज़ा साहब ने वो तावील की अपनी कि यानी वो जब आसमान से उतरेगा तो उसने दो जर्द चादरें पहनी होंगी। तो जर्द चादरों से मुराद जो है वो दो बीमारियां हैं, यानी एक नीचे के धड़ की, यानी मराक लिखा हुआ है खुद, और कसरत बोल। ये जो मराक है ना नाज़रीन सामीन किराम, मराक बीमारी का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि इसमें इंसान भूल जाता है। बात करते करते वो भूल जाएगा कि पीछे मैं क्या बात कर रहा था, आगे वो नई बात शुरू कर देगा। इस तरह पीछे इल्हाम कुछ हो अगर हुआ है तो आगे वो इल्हाम भूल जाएगा कि मुझे क्या हुआ है। और इसका जा बजा नमूना आप अगर रूहानी खज़ाइन पढ़ें, मिर्ज़ा साहब की किताबें पढ़ें, तो आपको उसमें मिलेगा। तो मिर्ज़ा साहब खुद कह रहे हैं, यानी मिराक और कसरत बोल, यानी वो दिन में 100 दफ़ा पेशाब आना। तो इसलिए बहरहाल आसमान का जिक्र मिर्ज़ा साहब ने खुद कर दिया और हदीस में है ये। चले एक और एंगल से देखते हैं। मेरे पास एक और किताब पड़ी है, ये है, आजा भाई बाहर, जिल्द नंबर 3। इसका पेज नंबर देखते हैं कौन सा है जी। इसका पेज नंबर है 142। अच्छा जी, मिर्ज़ा साहब लिखते हैं
کہتے ہیں مثلاً صحیح مسلم کی حدیث میں یہ جو لفظ موجود ہے، مربی جی یہ حدیث کے اندر موجود ہے، یہ مرزا جی نے لکھا ہوا ہے. اب آپ جس طرح مرضی کوئی تعویل کر لیں، آئیں بائیں شائیں اوپر، کہیں ادھر چھلانگ لگائیں کہیں ادھر چھلانگ لیں، جیسے مرضی آپ کر لیں، مگر مرزا جی نے یہ بات لکھ دی ہوئی ہے کہ مثلاً صحیح مسلم کی حدیث میں یہ جو لفظ موجود ہے کہ مسیح جب آسمان سے اتریں گے، اس میں بھی آسمان سے اترنے کا ذکر، اس میں بھی آسمان سے اترنے کا ذکر. تو آپ کو میں نے 2 مرزا جی کی کتابوں کے حوالے دے دیے ہیں، اس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جب مسیح علیہ السلام آسمان سے اتریں گے. اب میرا خیال ہے آپ کا وہ سوال جو ہے وہ فضول ہے. اب آپ کو جب آسمان سے ان کا اترنا ثابت ہو گیا تو ظاہری بات ہے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ آسمان پر گئے ہیں تو اتریں گے نا، اور جو بندہ آسمان پر گیا ہی نہیں وہ کیسے اترے گا. مگر یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے، آپ اس بات کو سمجھ لیں، مرزا صاحب کی بات پہ شاید آپ یقین کر جائیں کہ واقعی بھی مرزا صاحب نے آسمان کے لفظ کی بات کی ہے. مگر اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات پہلے فرمائی ہے کہ مسیح علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے، اتریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ 2 زرد چادریں پہنی ہوں گی. چلیں یہاں میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ لفظ کیا ہے. لکھا ہوا ہے مثلاً مسلم کی حدیث میں یہ لفظ موجود ہیں کہ حضرت مسیح جب آسمان سے اتریں گے کے لفظ لکھے ہوئے ہیں. تو چلے ملفوظات پھر دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ، اس میں بھی وہی لفظ لکھے ہیں یا اس میں کوئی اور ہے؟ ہاں جی، یہ دیکھیں جی، یہاں بھی مرزا جی لکھا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح آسمان سے جب اترے گا. چلیں نزول اور اترنے کا معاملہ حل ہو گیا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.